नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए आज गणित में हम बहुपद का शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल बताने जा रहे हैं, जो कि यह प्रश्न आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए प्रश्न देख रहे हैं कि बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है और देखिए, मूलों का गुणनफल या शून्यंकों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल या शून्यंकों का गुणनफल एक ही होता है। आप यहाँ देख रहे हैं सूत्र में लिखे हैं शून्यंकों, यानी कि आप इसे छोड़ करके इसे बोल सकते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। मूलों का योग, मूलों का योग भी पूछ सकता है दोस्तों। यह तो आपको पूछेगा शून्यंकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A। तो यह सूत्र को आप अच्छे से लिख लीजिए और याद रखिए कि शून्यंक है या मूलों का है, तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A और फिर मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A। यह शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, यह शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A। तो दोस्तों अब आप सूत्र नहीं भूलिएगा। तो हम यहाँ जानते हैं कि A बराबर क्या हो जाएगा, तब A बराबर हो जाएगा आपका 4 और B बराबर कितना हो जाएगा -4 और C बराबर कितना हो जाएगा 1। तो हमें क्या पूछा है, मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। C/A होता है। तो अब यहाँ पे बैठा दीजिए, तो C का मान कितना है आपका, C का मान है 1 और बटे A का मान कितना है 4, तो 1/4। तो 1/4 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर C सही है। अब देखिए दूसरा नंबर, बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग पूछा गया है। क्या पूछा गया है, मूलों का योग। यह शून्यंकों का योग या मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा और -B/A होता है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A, ऐसे लिख देंगे। तो हम जानते हैं कि नए कुछ तो यहाँ पर क्या होगा, नए कुछ तो 1 हो जाएगा और फिर B बराबर क्या हो जाएगा -4 और C बराबर क्या हो जाएगा आपका, C बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर बैठा दीजिए, यानी कि माइनस तो पहले से रहेगा, उसके बाद ब्रैकेट दे दीजिए। आपका -4 है तो -4, इसलिए ब्रैकेट में देख लिखे। अब बटे में A का मान कितना है 1 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस प्लस जब ब्रैकेट हटेगा तो ये हो जाएगा 4/1। एक तो सभी प्राकृतिक संख्या के नीचे छुपा होता है, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 4। तो 4 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर B सही है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 3 है, यदि बहुपद Px बराबर x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा गया है। अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा गया है, तो क्या होता है, यानी कि शून्यंकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पर क्या होगा, C/A होता है। शून्यंकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल बराबर होता है C/A। तो हम जानते हैं यहाँ पर नए कुछ तो क्या होगा, A होगा और ये क्या हो जाएगा B और ये क्या हो जाएगा C। तो C का मान कितना है 10 और A का मान नए कुछ तो 1 है, नए कुछ तो 1 होगा यहाँ पे नीचे 1। तो आप 10 लिख सकते हैं, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या के नीचे 1 छुपा रहता है। तो आपका 10 हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर A सही है। चौथा नंबर प्रश्न है, बहुपद 2x² माइनस 5x प्लस 7 के शून्यंकों का योग होगा। तो सभी जानते हैं कि A का मान यहाँ होता है तो 2 हो जाएगा और B का मान यहाँ हो जाएगा, इसके आगे वाला चिन्ह 7 रहता है तो -5 हो जाएगा और C बराबर कितना हो जाएगा 7। तो हमें क्या पूछा है, शून्यंकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस
बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, तब हो जाएगा यहाँ पे माइनस सूत्र में लगा हुआ है तो यहाँ भी माइनस है तो ब्रैकेट दे करके, तो ब्रैकेट के अंदर -5 ब्रैकेट ऑफ, अब बटे में ए का मान कितना है आपका, ए का मान 2 है तो 2 यहाँ पे रख देंगे। तो अब ब्रैकेट टूटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 5/2। तो 5/2 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 5 देख रहे हैं, 4x² माइनस x माइनस 3 के शून्यंकों का गुणनफल होगा। तो शून्यंकों का गुणनफल आप सभी जानते हैं क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर a होता है तो a बराबर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ b यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा, नहीं कुछ तो 1 -1 हो जाएगा, और फिर c बराबर हो जाएगा -3। तो अब यहाँ पे बैठा दीजिए मान, c का मान कितना है -3, तो -3/a का मान कितना है 4। तो आपका आ गया आंसर -3/4, -3/4, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए एक बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 9 का शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b कितना हो जाएगा 5, b हो जाएगा 5, यानी कि माइनस प्लस -5 रहेगा, और a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर a का मान 3। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है, -5/3। सात नंबर प्रश्न है, यदि अल्फा एवं बीटा बहुपद f(x) बराबर 2x² प्लस 3x प्लस 1 के शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए हम सभी पहले जानते हैं, चलिए पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। यानी कि हमको दिया गया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम ले लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, तो इधर से इसमें भाग दीजिएगा तो अल्फा कट जाएगा, बच क्या जाएगा आपका बीटा। तो बीटा से एक बार गुना हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बीटा, प्लस इधर फिर भाग दीजिएगा तो बीटा कट जाएगा, बच जाएगा क्या अल्फा। तो अल्फा से इसमें एक बार गुना हो जाएगा। चलिए तो अब देख रहे हैं आप यहाँ पर कि ऐसा, तो ये अल्फा प्लस यानी कि शून्यंकों का योग हो गया और ये शून्यंकों का गुणनफल हो गया। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं, जानते हैं कि a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, और b बराबर क्या हो जाएगा 3, और c बराबर क्या हो जाएगा 1। तो हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। तो -b यानी कि b का मान कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और a का मान 2 लिख देंगे। उसके दूसरा भी निकाल लेंगे, दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ पे c का मान कितना है 1, अब बटे में a का मान 2 लिख लेंगे। अब यही चीज हमको देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है -3। तो यहाँ पर हम बैठा इसके मान के जगह बैठा लेंगे, इसके जगह पे ऊपर में बैठा लेंगे -3/2, उसके दिए बड़ी बटे अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/2, तो 1/2। अब ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका इस तरह से, ये हो जाएगा -3/2, ये जैसे तैसे रहेगा, और ये फिर क्या हो जाएगा घूम जाएगा, यानी कि पलट जाएगा गुना में, ये भगा से गुना में बदल जाएगा, यानी कि 2 चला जाएगा ऊपर 1 नीचे आएगा, ये पलट जाता है इस तरह से गुना में। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो आपका बच गया क्या -3/1, 1 तो छुपा रहता है, तो आपका हो जाएगा -3। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अगर आपको सूत्र याद रहेगा ना तो ये सब चीज लिखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि समझ में आ गया -b/, तो माइनस है तो इसमें माइनस नहीं है तो क्या हो जाएगा -3/2
2 हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए आप लोग समझ गए। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक अल्फा एवं बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पे देवे क्या है, अल्फा प्लस बीटा का है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बराबर 1 नहीं कुछ, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 7 और सी बराबर क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हमको निकालना है माइनस, पहले से रहेगा, यहाँ माइनस नहीं है, सिर्फ 7 है तो 7 आ जाएगा और ए का मान 1। तो ये 1 तो सभी के नीचे छुपा रहता है, कि 7 आ जाएगा, सिर्फ 7। तो आपका ऑप्शन नंबर 7 का, माइनस 7 क्योंकि ये माइनस है, माइनस 7। तो माइनस 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 9 नंबर प्रश्न है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान होगा। तो दोस्तों आपको पूछा क्या है, 1 बटे अल्फा और प्लस 1 बटे बीटा का मान पूछा है। तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इससे जब इसमें भाग दीजिएगा तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, बच जाएगा बीटा। तो यहाँ पे बीटा प्लस इधर इसमें भाग दीजिएगा तो बीटा बीटा खत्म, बच जाएगा आपका अल्फा। अल्फा से एक बार गुना हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी बटे ए, तो बी का मान कितना है, माइनस 2 हो जाएगा और ए का मान 1 है। तो 1 तो छुप रहता है, यानी कि कितना हो जाएगा इसका, माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए नीचे में अल्फा इंटू बीटा है, यानी अल्फा इंटू बीटा है, तो इसका मान क्या आता है, सी बटे ए। तो सी का मान कितना आपका 3, सी का मान 3 और ए का मान कितना है 1। तो 1 छुपा रहता है, तो ये आपका आ गया, इसका मान हो गया 3, सिर्फ क्या आ गया 3। तो अब इसका मान बैठा दीजिए, यानी कि माइनस 2 बटे इसका मान आ गया 3। तो माइनस दो बटे तीन ऑप्शन नंबर डी सही है। तो अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, हिंदी में हल या इंग्लिश में सॉल्यूशन शॉर्ट में लिख देंगे और नंबर फिर कितना है 2 नंबर दे देंगे। फिर दिया है, क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 3। तो दोस्तों यह प्रश्न आपका 9th क्लास का है। अगर यदि इसको 10वां क्लास का बनाना है तो बराबर देकर 0 दे देंगे, तब ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। जब ये द्विघात समीकरण हो जाएगा तो उसमें 2 मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों अभी तुरंत सीखें, इसमें लास्ट में बताएंगे कि 10वां क्लास में इसको कैसा पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाता है। जैसे कि ये बताएं उसी तरह से इसे भी बनाएंगे। तो सबसे पहले 9th क्लास के लिए जो है इसको बनाना है। इसमें कहा है कि गुणनखंड सिर्फ ज्ञात कीजिए, उसको आगे बढ़ने के बाद 10th क्लास हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि बताए थे कि इसको और इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी कि शुरू वाला और अंत वाले को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ऐसा कौन सा संख्या लेंगे जो कि गुणा करने पर 6 आना चाहिए, गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर 7 आना चाहिए। दोस्तों इसका सबसे आसान बात है कि 1 और 6 ले लेते हैं। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 पुर जाएगा और जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आसान है, तो आइए इसको अब बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर लिख लेंगे 6x और फिर प्लस 1x, एक इसके साथ छुपा रहता है और प्लस 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है, देखिए अगर यदि हम 2 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए अगर हम 2 और x को ले रहे हैं, 2 और x को ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 तो बाहर ही आ गया, सिर्फ x बचेगा यहाँ पे।
फिर प्लस है प्लस दे दिया। अब यहाँ पर 3 और x तो बाहर हो गया, इस तरह से बच जाएगा। अब देखिए गुना करके बाद चेक कर लीजिए, यहाँ पे 2 1 2 और x गुना x, x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस है प्लस दे दिया, फिर 3 दूना 6 और x इसके साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इन दोनों में से क्या लेंगे, तो प्लस 1 ले लेते हैं कॉमन। अब यहाँ पे क्या होगा, तब x प्लस 3, तो ये दोनों मिल गया। पहले इस दोनों को उतार लेते हैं, 2x प्लस 1 और फिर इन दोनों में से एक तो किसी को उतार लेंगे, क्योंकि दोनों एक जैसा है और एक जैसा ही आता है हमेशा, तो x प्लस 3। तो दोस्तों ये आपका 9th क्लास का जो है कि आंसर आ गया, गुणनखंड आ गया 9th क्लास का। अब 10th क्लास में इसको कैसे पूछा जाता है, तो वहां आपको इसके बराबर जो है कि 0 लगा रहता है। जब 0 इसके साथ लगता है तो क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण हो जाता है। और द्विघात समीकरण में मूल्य ज्ञात करने के लिए कहता है। मूल्य दोस्तों 3-4 तरह से ज्ञात किया जाता है, जिसमें से कि आपको मतलब ये गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग निकालना है, यानी कि गुणनखंड विधि से मूल्य ज्ञात कर रहे हैं, वहां निकालने का अलग अलग तरीका बताए गए हैं। तो दोस्तों जब आगे जाइएगा तब वहां पे समझ में तो जब आगे की क्लास यानी क्लास 10th में आप लोग आइएगा तब वहां पर अच्छे से सीखिएगा। लेकिन अभी ये बता दिए ताकि, क्योंकि इस तरह का क्लास 10th में भी गुणनखंड पूछा जाता है। तो अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो क्लास 10th के लिए बना रहे हैं, तो दोनों को बराबर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 1 बराबर 0, इसको अलग कर देंगे और इसको x प्लस 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस नहीं देंगे, बराबर दे देते हैं, बराबर देके 0, ये इसको उधर करेंगे तो -1 हो जाएगा। और उसके बाद फिर 2x बराबर -1 और फिर x बराबर -1/2 हो जाएगा। और इसका फिर हो जाएगा x बराबर 0 और -3, तो x बराबर हो जाएगा सिर्फ -3। तो ये 10वां क्लास का, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक मूल्य आ जाएगा और कोमा -3 आ जाएगा। ये आपका 10वां क्लास का है। और 9th क्लास में आपका आंसर यहीं पर हो जाता है। कहां पर जाता है, यहीं पर आंसर हो जाएगा। आपका 2 गुणनखंड निकल गए और 10th क्लास के लिए यहां तक आएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको ये इन चारों प्रश्न को बता दिए, दोनों यानी कि 9th और 10th दोनों में कैसे बनाया जाता है। तो आप मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।